व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर साम है और आज हमारे साथ एज यूजुअल डॉक्टर समी डीपीटी फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन मौजूद हैं। तो डॉक्टर समी, बगैर टाइम से जाए कि हमारे व्यूवर्स को बताइए कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है हमारा। जी डॉक्टर सामा, आज का हमारा टॉपिक है बैक पेन। बैक पेन से रिलेटेड होने वाला है। हम अपने इंशाल्लाह व्यूवर्स को आसान अल्फाज में कोशिश करेंगे बताने की, लेकिन ये वैसे कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत टॉपिक है। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए कि बैक पेन होता क्या है। ये बेसिकली जो बैक पेन जितना सिंपल लगता है कहने से कि बैक पेन है, और ये उतना ही ज़्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो बेसिकली बैक पेन सबसे पहले समझने के लिए क्या होता है, हमारा जो बैक पेन का स्ट्रक्चर है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा जो बैक पेन का जो बेसिकली स्ट्रक्चर है, लाइक मसल्स आ जाते हैं, लिगामेंट्स आ जाता है, वर्टिब्रास आ जाते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स आ जाती हैं। तो इसके अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटी या कुछ भी हो, तो इसमें उसकी वजह से, ख़राबी की वजह से जो दर्द आता है वो बेसिकली लो बैक पेन कहलाता है। अब आपने इसमें दो वर्ड्स यूज किए हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क और वर्टिब्रास। हमारे व्यूवर्स को जरा बताइए कि ये दो लफ्ज क्या होते हैं सिंपल अल्फाज में। जी, बेसिकली हमारा जो स्पाइन है, स्पाइन बेसिकली हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, तो ये एक स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली हमारे मोहरे होते हैं, मोहरों के दरमियान जो डिस्क होती है बेसिकली उसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, और इसके जो ये बेसिकली ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है हमारी पूरी स्पाइन के साथ। तो ये होता है, और इसमें ये होता है जो हमारी ये बेसिकली जो डिस्क होती है ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। इसके अंदर एनुलस फेब्रोसिस होता है और न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है। तो ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली हमारी स्पाइन के अंदर, जो कि स्पाइन को शॉक एब्जॉर्बर का जो मेन फंक्शन होता है वो देता है। ठीक है, तो स्पाइन के हमें बेसिकली एक सिंपल अल्फाज में फंक्शन बता दें कि हमारे स्पाइन के क्या फंक्शंस होते हैं। जी डॉक्टर सामा, जो हमारी स्पाइन का जो बेसिकली फंक्शन होता है ये लोड को जो है वो शेयर करता है। मतलब कि लोड को कह लें कि ये एक तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है, और दूसरा जो है ये मूवमेंट करवाता है, और हमारे बॉडी वेट को ये कह लें कि डिवाइड करता है। तो ये जो है इसके मेन फंक्शंस में से आ जाते हैं। तो और एक और सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट मैं जो मेरे माइंड से स्किप हो रहा था वो ये है कि जो हमारा लाइक रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कह लें कि हराम मगज होता है, वो उसकी भी प्रोटेक्शन करता है ये रीढ़ की हड्डी, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हमें ये बताएं कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं बैक पेन के साथ, नॉर्मली क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट हो रहे होते हैं। जी डॉक्टर सामा, बेसिकली हमारे पेशेंट्स जो हमारे हमें आ रहे होते हैं वो आके बेसिकली कहते हैं कि जी हमें पेन है, हमारे सिंपल कहते हैं कि हमें जो है वो पेन है, कमर के अंदर पेन है। लेकिन उनको समझ नहीं आती कि जो ये पेन है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर ही समझ सकता है कि ये जो पेन है ये किस तरह का पेन है। मैकेनिकल लो बैक पेन है, ठीक है, और उसके अलावा जो है नर्व रिलेटेड पेन है, उसके अलावा लोकल पेन कह लें, मस्कुलर वीकनेस की वजह से पेन आ रहा है। तो उसको जो है हम असेस करते हैं, क्लिनिकली तौर पे उसको देखते हैं, और उसके अलावा जो है उसको फिजिकल उसकी असेसमेंट करवाते हैं, कुछ डिफरेंट टेस्ट होते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो हम करते हैं। दो किस्म का पेन होता है, एक नर्व पेन होता है और एक मसल पेन होता है। तो काइंडली हमारे व्यूवर्स को इसके दरमियान बताइए कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे फर्क महसूस करेंगे कि नर्व पेन क्या होता है और मसल पेन क्या होता है। जी बिल्कुल डॉक्टर सामा, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैलिड है और इम्पोर्टेंट भी है लेकिन इसमें ये होता है कि जो हमारा मस्कुलर पेन होता है बेसिकली मसल्स की वीकनेस की वजह से होता है। जो हमारा कोर होता है बॉडी का, हमारे लाइक पैरास्पाइनल मसल्स होते हैं, लाइक लेटिसिमस डॉर्साइस वेरी इंपॉर्टेंट मसल हमारी बैक का, उसके अंदर कोई इशू आ जाता है, कोई भारी चीज़ हम उठा लेते हैं, गलत एंगल में उठा लेते हैं, या झुकने की वजह से या ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से कुछ स्पैज़म या इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि उस एंगल में ट्विस्टिंग की वजह से जो है हमारे मसल्स के अंदर इश्यूज आ जाते हैं। तो वो जो होता है वो मैकेनिकल लो बैक पेन में कंसीडर किया जाता है, और उसकी वजह से अगर जो हमारी जो स्ट्रेस पड़ता है हमारी स्पाइन के ऊपर, जो स्पाइन के ऊपर हमारे स्ट्रेस पड़ता है, और उस स्पाइन के दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं और बहुत सी नर्व्स पास कर रही होती हैं, तो उस कंप्रेशन या प्रेशर की वजह से वो नर्व्स हैं वो कंप्रेस की जाती हैं और बहुत ही शूटिंग पेन आना स्टार्ट हो जाती है। और समटाइम्स ये पेन हमारी एक टांग में या दोनों टांग में रेडिएट कर सकती है, जिसको हम
अल्कुनिसा या शियाटिका भी बोलते हैं, जी। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब 2 लफ्ज़ होते हैं, डिस्क बल्ज होती है और डिस्क हर्निएशन होती है, तो हमारे व्यूअर्स को ज़रा ये बता दें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? ठीक है, डॉक्टर साहब, जो बेसिकली डिस्क बल्ज होता है, बेसिकली नाम से ही ज़ाहिर जी। हो रहा है कि ये बल्ज होता है ठीक बेसिकली। है। इसमें जो डिस्क होती है बेसिकली इसका जो आउटर लेयर होती है वो इंटैक्ट होती है, और किसी भी कंप्रेशन या प्रेशर की वजह से वो बाहर की तरफ कह लें कि उसका जो आ जाती है, तो बल्ज टाइप बन जाता है। तो उसको जो है हम डिस्क बल्ज कहेंगे। और दूसरा होता है बेसिकली डिस्क हर्निएशन, आपने वर्ड यूज़ किया है, तो वो भी बेसिकली सिमिलर है, लेकिन उसके अंदर बेसिकली डिफरेंस ये आता है कि कोई भी कंप्रेशन या प्रेशर की वजह से जब दो रीढ़ की हड्डी जो कंप्रेशन आ जाता है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर जो है वो एनुलस फेब्रोसिस या न्यूक्लियस का प्रोसेस होता है। तो बेसिकली जब कंप्रेशन पड़ता है बेसिकली दो रीढ़ की हड्डी के दरमियान, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है उसके अंदर टेयर आ जाता है। बेसिकली जो आपका कह लेंगे जो स्ट्रक्चर होता है, टेयर आने की वजह से, और वो इंटैक्ट नहीं होता, और वो न्यूक्लियस बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है उस बल्ज के साथ। ठीक है। तो वो हर्निएट कह लें कि डिस्क हर्निएशन हुई है। तो अब इसके हमें डायग्नोस्टिक पॉइंट्स बता दें कि पेशेंट्स जो हैं वो क्या-क्या डायग्नोस्टिक पॉइंट्स करवा सकते हैं इसको डायग्नोज करने के लिए कि हमें बैक पेन है, तो उसके लिए कौन सी मोडेलिटीज अच्छा, है? जी डॉक्टर साहब, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लाइक डायग्नोस कैसे करेंगे कि आया कि जो ये इशू चल रहा है ये क्या है। ठीक है। तो उसमें ये है कि सबसे पहले हिस्ट्री जो है वो हम पेशेंट से लेंगे कि उसकी कंप्लीट हिस्ट्री हम उससे लेंगे कि भाई आया कि दर्द किस वजह से हो रहा है। ठीक है, ये कुछ एज रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, लाइक डीजनरेटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो फैसेट्स जॉइंट्स होते हैं हमारी स्पाइन के, वो डिजनरेशन आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्पेसिस होती हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाती हैं, और उसकी जो मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन है हमारी स्पाइन की वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, तो प्रॉपर लाइक झुका नहीं जाता। और प्रेजेंटिंग कंप्लेन के अंदर ये भी होता है कि लाइक कह लें कि पेशेंट हमें ये भी कंप्लेन कर रहा होता है कि भाई झुका नहीं जा रहा, या झुक के बैठ नहीं सकते, या सही तरह से हम नमाज, या जो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं वो हम नमाज वगैरह जो है वो हम प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ते। ये होता है ओल्ड एज पीपल के अंदर, लाइक डीजनरेटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। बिल्कुल। तो इसमें डायग्नोसिस में हम एमआरआई भी करवा लेते हैं जब नर्व रिलेटेड इश्यूज आते हैं, और दूसरा हम एक्सरे भी करवा लेते हैं ताकि बोन्स की डेंसिटी को हम देख लें कि आया कि उसे कैल्शियम या डीमिनरलाइजेशन का इशू नहीं है। हमारी जो खवातीन है अबव 35, अब तो 35 30 या अबव 40, उनमें जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो बोन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। वीक होने की वजह से वो सारे दिन घर के काम करती हैं, तो वो उठती बैठती, वो सारी चीज़ें इशू ये रिलेटेड होती हैं इससे। होती है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा है कि एमआरआई हमने करवाई है डॉक्टर साहब, एमआरआई तो नॉर्मल आएगी, मगर उसके बावजूद हमें बैक पेन है, तो एमआरआई नॉर्मल आने की क्या वजह होती है बैक पेन में? अच्छा, ये इसकी बेसिकली बैक पेन की ये शर्त नहीं है कि कोई भी स्ट्रक्चरल इश्यूज आएंगे। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चरल कोई भी नर्व इशू, ये इसकी शर्त नहीं है कि बैक पेन। अब बैक पेन जो है वीक मसल्स की वजह से भी हो सकता है, अगर जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था आपको कि हमारा जो लाइक कोर स्टेबिलिटी मसल्स होते हैं, ठीक है, वो वीक होने की वजह से भी पेन आ जाता है। ठीक है। सुपरफिशियल जो मसल्स होते हैं वो सम टाइम टाइट हो जाते हैं, उसको हम रिलीज करवाते हैं, स्पैज़म आ जाता है हमारी बॉडी के अंदर। और एक और वर्ड होता है सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। तो ये जो बेसिकली वर्ड है इसकी वजह से भी जो है हमारी पेन आना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा सेंट्रल सेंसिटाइजेशन होता क्या है। बेसिकली ये असल में एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारा जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहाँ पे जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। तो जो पेन सिग्नल्स आते हैं वो मजीद एम्पलीफाई करता जाता है पेन सिग्नल्स को। लाइक ये हो सकता है कि स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से हो जाता है, जो ज़्यादा एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो उस वजह से भी स्ट्रेस रिलेटेड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से लाइक बैक पेन इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन से पेशेंट्स आएंगे जिनको हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफर कर सकते हैं? तो आप जरा कैटेगराइज करें कि बैक पेन में कौन सी मोडेलिटीज हैं जो एज अ फिजियोथेरेपी के अंडर आती हैं? जी, असल में जो फिजियोथेरेपिस्ट जो ट्रीट करते हैं बैक पेन,
से रिलेटेड मोस्टली मैं केसेस बताना चाहता हूँ। जो मोस्टली हमारे पास केस आ रहे होते हैं वो मैकेनिकल लो बैक पेन से रिलेटेड आ रहे ठीक होते है। हैं। उसमें ये होता है कि लाइक मैकेनिकल लो बैक पेन में ये होता है कि आपके जो मसल्स होते हैं लेटिसिमस डोर्साई या आपकी जो बैक के पैरास्पाइनल मसल्स होते हैं उसकी जो स्ट्रेंथनिंग हमें करवानी होती है वो वीक हो जाते हैं या टाइट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो पेन आ रहा होता है वो बेसिकली मैकेनिकल लो बैक पेन में कंसीडर किया जाता है। और उसके अंदर जो है अगर आपका जो पेन है बेसिकली 4 से 6 वीक्स से बढ़ गया है, मतलब फिर आपको जो है प्रॉपर अपनी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना लाजमी हो जाता है। क्योंकि इसके रेड फ्लैग्स भी होते हैं, आपको फीवर हो जाता है समटाइम्स या कोई इन्फेक्शन हो जाता है या वो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाती है चीज़ें जो हम ट्रीट करते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। वो हम डिफरेंट मोडालिटीज़ को यूज़ करते हैं, नोयत देखते हैं कि बैक पेन की नोयत क्या है, ठीक है। उस लिहाज से हम टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन डिवाइस होती है जो आपके पेन के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देती है, हमारे ब्रेन तक जो सिग्नल हैं पेन के वो नहीं जा पाते, ठीक है। और उसके अलावा थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड होता है, इंफ्रारेड रेज होती हैं जो कि आपके मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती हैं। ये डिफरेंट लाइक मोडालिटीज़ होती हैं। उसके अलावा कोर्स एक्सरसाइजेज होती हैं, फ्रीक्वेंसी एक्सरसाइजेज होती हैं, डिफरेंट मोडालिटीज़ के थ्रू हम पेशेंट को जो है उसकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब ज़रा हमारे जनरल पॉपुलेशन को ये बताइएगा कि बैक पेन की प्रिवेंशन के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं कि हमें बैक पेन ना हो। जी डॉक्टर सामा, बैक पेन जो है बेसिकली मैंने पहले भी एक्स किया था। बैक पेन जो होती है लाइक आपके डेली लाइफ स्टाइल पे बड़ा डिपेंड करती है कि आप लाइक अगर आप जॉब करते हैं, डेस्क ऑफिसर हैं, ठीक है, काफ़ी देर तक आप सिटिंग पोजीशन के अंदर हैं, आपको चाहिए कि 30 मिनट्स की आप ब्रेक लें, 30 मिनट्स की लाइक कंप्लीटली बैठे ना रहें, ठीक है। खड़े होके चलना स्टार्ट कर दें, कुछ स्ट्रेचेस कर लें प्रॉपर, ठीक है। और प्रॉपर एर्गोनॉमिक एडवाइसेस लाइक एर्गोनॉमिक चीज़ों को आप लेके चलें साथ। लाइक आपका जो कंप्यूटर है वो आपके आई लेवल पर हो, प्रॉपर आपकी जो प्रॉपर पोजीशनिंग आपने एग्जैक्टली पोस्चर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और एक्सरसाइज डेली रूटीन में आप एक्सरसाइज करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे व्यूअर्स को गोल्डन टिप्स बता दें बैक पेन के लिहाज से कि बैक पेन से कैसे बचा जा सके और कोई इस बारे में नटशेल में बता दें मैं आपकी के बारे में। जी, हम इसको एज अ वाइंड अप करना चाह रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि आप इसको नटशेल में बता दें। चलें जी। सबसे पहले गोल्डन टिप तो ये है कि मतलब अगर लाइक बैक पेन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं आप। मैंने जैसे अभी अर्ज किया कि आपने डेली रूटीन में वॉक करनी है, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई रेस्ट वेस्ट नहीं करना अपनी डेली। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचेस करते हैं प्रॉपर, अगर आपका काम ऐसा है कि आप लाइक डेस्क ऑफिसर जैसे अभी मैंने बताया काफ़ी देर तक बैठे हैं, प्रॉपर आपने सही तरीके से बैठना है। और अब जब बैठने हैं प्रॉपर पोजीशनिंग आपकी बेहतर होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह उसकी पोजीशनिंग के बारे में भी आने वाली वीडियोस के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह की पोजीशन होनी चाहिए। तो प्रॉपर ये है कि एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये ठीक है, तो आज हम वीडियो जो है अपनी वाइंड अप करते हैं। डॉक्टर समी का हम थैंक यू करते हैं जो उन्होंने अपने मसरूफ वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच डॉक्टर समी।